ओम नमः शिवाय। वेलकम टू सिक्स सेंस प्लस। देखिए, आज हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय है वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले समझिएगा। पहले तो हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट से हम देखते क्या हैं, वहाँ के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है वो है आपकी माइंड की स्पष्टता, आपकी उच्च बौद्धिक स्तर, आपकी बुद्धि की वो शक्तिशाली स्ट्रेंथ जो कई बार आप ही को नहीं पता कि आप उस बुद्धि के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज समझने वाली है, आखिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को ही क्यों पूजा से जोड़ा गया है, क्यों ये कहा जाता है कि वहां पे मंदिर रखिएगा, या फिर वहां पे क्यों कहा जाता है कि वहां पे आप मेडिटेशन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आखिर ये वहां पे ऐसे ही काम क्यों किए जाते हैं जिससे हमारी मानसिक शक्ति, हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। क्योंकि इस जीवन में यदि आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए आपकी बुद्धि का संतुलन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि ये दिशा किसी भी तरह से दूषित है या यहाँ के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एग्जैक्टली वैसे काम नहीं कर रहे हैं जो जैसे करने चाहिए, तो आप समझ जाइएगा कि इस दिशा से आपको एग्जैक्टली वो फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है जिससे कि आप उन्नति को प्राप्त कर सकें। अब कैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं आप समझिएगा। यदि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में किसी भी तरह के एंटी एलिमेंट अगर आ जाते हैं या वहां का जो तत्व है वो अशुद्ध हो जाता है, या फिर वहां की जो एनर्जी है, वहां की जो अर्थ एनर्जी है वो काफी वीक है, तो ये तो कंफर्म्ड है कि आपके मनस से आपको वो उत्तर प्राप्त नहीं होते जिससे आप अपने जीवन को उन्नतिशाली बना सके या आप स्पष्ट रूप से अपने बातों को रख सके या सोच सके। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स उनके मुंह से ही पता लग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरा जो मनस है उस पर बोझ रहता है, जब भी मैं कुछ सोचता हूं, कुछ समझने की कोशिश करता हूं तो उसको समझने में मुझे समय लग जाता है, इतना इजीली मैं उसे ग्रैब नहीं कर पाता। यदि कोई आपसे कहता है कि सदैव मेरा जो मनस है वो चिंतित रहता है, परेशान रहता है, वो अपनी परेशानियों के हल नहीं निकाल सकता। दूसरों की तो हम मदद कर देते हैं लेकिन जब अपनी दिक्कतें आती हैं तो हम उसमें गुंछल हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि किसी न किसी तरह आपका जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो दूषित है, वहां पे कोई तत्व अशुद्धि है। अब अपने आप में ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। यदि हम मर्म स्थान की बात करें तो ये वास्तु पुरुष का सर है और सर में क्या होती है, बुद्धि। यदि किसी भी हालात में ये जो दिशा है वो अशुद्ध हो जाती है तो आप मान लीजिएगा कि आपके बुद्धि का संतुलन उस लेवल पे नहीं होगा जो आपको स्पष्ट उत्तर दे सके। बिना बात की ऐसी बातें जिन पर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, उन छोटी छोटी बातों को भी आप अपने मनस में लेके बैठ जाएंगे, परेशान रहेंगे, हर वक्त सोच विचार करते रहेंगे, लेकिन सब कुछ करने के पश्चात भी उत्तर का ना मिलना। अब ये तत्व अशुद्ध कैसे होते हैं? यदि आपके घर की नॉर्थ ईस्ट में आप मान लीजिएगा कि देखिए जल और वायु का जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट है। अब यदि वहां पे कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो उनके एंटिज्म में हो, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि वहां पे यदि कोई येलो कलर कर रखा है आपने वॉल पे या फिर कोई रेड शेड है, तो ये दोनों जो है ये इनके एंटिज्म में आते हैं। वहां पे कोई भारी सामान रखा हुआ है, आपने एग्जैक्टली वहां पे कोई भारी बोरा रख दिया या फिर वहां पे कोई भारी बेड रख दिया जिसमें आपने सामान रखा हुआ है दुनिया भर का, या फिर वहां की जो दिशा है वो कटी हुई है, वहां कोई शाफ्ट है, तो ये अब मान लीजिएगा कि आपके जीवन में जो परेशानियों का जो असंतुलन दिखता है वो इसी दिशा के द्वारा दिखेगा, ये तो कंफर्म्ड है। अब इसे बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने से पहले समझ जाइएगा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि यहां टॉयलेट है तो काफी बार देखा गया है कि लोग उस टॉयलेट को आइसोलेट कर लेते हैं, उसकी रेमेडीज करते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि आप जितना आइसोलेट कर लीजिए वहां पे, जितना उसे बैलेंस कर लीजिए, यदि वहां टॉयलेट होगा तो वहां डिस्पोजेबल तो आपके माइंड में चलता ही रहेगा और कोई ना कोई ऐसे रोग हो जाएंगे जो आपके ठीक नहीं हो पाएंगे। स्पेशली न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो देखे गए हैं हेल्थ को लेके वो इसी दिशा के द्वारा देखे गए हैं। यदि ये किसी भी तरह से डिस्टर्ब्ड है और यहां पे कोई टॉयलेट है, ये यहां पर कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्पोज कर रही है, जो आपके माइंड एक्टिविटी को बाधित कर रही है, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे रोग में पड़ जाते हैं जो ठीक नहीं हो पा रहा और आपको दवाइयों की आदत लग जाती है। मतलब आप मेडिसिन के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। अब टॉयलेट का क्या करें? अगर आइसोलेट करने के बाद भी वो वैसे आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि टॉयलेट को यहां से हटा दिया जाए।
क्योंकि हटाना ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी इस दिशा को, इस तत्व को शुद्ध कर सकता है। अब जहां पे आप मंदिर की कल्पना करते हैं, जहां पे आप मेडिटेशन की कल्पना करते हैं, वहां पे एक ऐसा एंटी एलिमेंट आके बैठा हुआ है जो आपको डिस्पोज कर रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि उसकी शक्ति कितनी होगी कि आप किसी भी कार्य को करने में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और यदि गलती से कोई ऐसा रोग आ गया जिसका संबंध आपकी बुद्धि से हो, फिर तो आप समझ जाइएगा कि आपकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, वो ठीक नहीं हो रही। तो अब क्या करें? जब भी हम किसी तत्व को हटाते हैं या किसी दूसरी दिशा में उसको हम चेंज करते हैं या फिर वहां से उसको हम परमानेंटली आइसोलेट कर देते हैं, तो उसके लिए आपको किसी ऐसे योग वास्तु आचार्य से कंसल्ट करना चाहिए जो उसकी विधि के अनुसार आपसे वो उपाय करवाए। अब ये कोई ऐसे उपाय नहीं है कि मैंने कहा और आपने घर पे तोड़ा फोड़ी करनी शुरू कर दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब आप किसी घर में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा उस घर से जुड़ जाती है। अब यदि आपकी ऊर्जा वहां से जुड़ जाती है तो वहां पे होने वाली हर एक्टिविटी आप पे काम कर रही है। अब यदि आपके कोई सर पे हथौड़े बजाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उसका असर आप पे आएगा। तो ऐसे में आपको वहां पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, या एग्जैक्टली क्या आपकी होरोस्कोप में ऐसी कोई दशा तो नहीं आ रही है जो आने वाले समय में यदि आप वहां पे कोई काम शुरू करें और आप ही को दिक्कतें फेस करने को पड़े। तो ऐसे में किसी योग्य आचार्य से बात करें और अपने इस टॉयलेट का एक कंफर्म्ड सॉल्यूशन निकालें और उनके दिशा निर्देश के द्वारा ही अपने कार्य को संपन्न करें। यदि आप एक टेक्निकल टर्म के हिसाब से काम करते हैं, एक एक्यूरेसी में काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपके घर में कोई तत्व अशुद्धि है, कोई इम्बैलेंसिंग है, तो आप रेमेडीज के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि वहां पे टॉयलेट आ जाता है तो उसके ऊपर आपको एक ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो परमानेंटली हो। और यदि वो एक्शन ठीक ढंग से लिया जाएगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि ऐसी परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो कृपया करके अपने घर के इस दिशा के एट्रीब्यूट्स को एक बार चेक करें और यदि इनका सिम्टम्स आपसे मैच हो रहा है तो इस पे आप एक अच्छा एक्शन लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, मंगलमय बनाएं और वास्तु के द्वारा अपने जीवन में अनंत लाभ को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।